નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મૂકવામાં આવે છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની જે પીડીએફ છે તે આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે, તો જરૂરથી આ પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો। તેમજ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો સોલ્યુશન અને પીડીએફની લિંક તમને નિયમિત રીતે મળતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। એમાં વિભાગ એ, એમાં પહેલો સવાલ છે પ્રશ્ન નંબર 1 છે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो सवाल, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा, खाली जगह, तो जवाब आवशे मधुशाला। बीजू, डॉक्टर ने बच्चन जी को खाली जगह की बीमारी बताई, तो जवाब आवशे तपेदिक। ત્યાર પછી ત્રીજું, बच्चन जी को खाली जगह से बल मिलता था, तो जवाब आवशे चुनौतियों। चौथुं, बीमारी में लेखक को खाली जगह चुकाने की चिंता खाए जा रही थी, तो जवाब आवशे फर्ज। पांचमुं, पैसे नहीं है तो जाओ खाली जगह, अहीं आवशे मरो। छठ्ठुं, घबराओ नहीं, हम खाली जगह बेचकर तुम्हारा इलाज करूँगा, तो हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरदस्त एप्लिकेशन लॉन्च करी छे। आ एप्लिकेशन पर तमे धोरण 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકશો, જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના સોલ્યુશન અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશન અહીંથી તમને મળી રહેશે। તો જરૂરથી આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધી, ભાઈબંધો જેઓ પણ ધોરણ 3 થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેકને આના વિશે જાણકારી આપજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहलो सवाल, बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प क, बुखार के ताप से उनकी अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी। बीजो सवाल, बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प ब, उससे उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ। त्रीजो सवाल, श्यामा ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प क, पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था। चौथो सवाल, बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी से अपनी स्वास्थ्य परीक्षा इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प ब, श्यामा ने तब तक खाना खाने से इनकार कर दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी, तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। बीजू, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीजो सवाल, श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, श्यामा ने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक बच्चन जी अपनी तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगी। डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा, डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को परवाना लगा। पांचवं, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। छठो सवाल, बच्चन जी तपेदिक की बीमारी से कैसे मुक्त हुए, बच्चन जी लुई कोने के पानी के प्रयोग से तपेदिक की बीमारी से मुक्त हुए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते थे, बच्चन जी मानते थे कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। बीजो सवाल, अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा, अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने कहा कि ऊंचे बुखार में उन्हें काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती थी, बुखार की भट्टी में
उनके विचारों, भावों और कल्पनाओं को अधिक बल मिलता था। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, किपलिंग ने अपने आत्मकथा में क्या लिखा है? किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी वह बुखार में भी काम करता था। बुखार होने पर उनकी कहानियाँ और भी अच्छी होती थी। चौथो सवाल, श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसका क्या परिणाम हुआ? अथवा बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास क्यों जाना पड़ा? बीमार बच्चन जी डॉक्टर के पास जाने की बात टाल रहे थे। यह देखकर पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक वे डॉक्टर मुखर्जी को नहीं बताएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएंगे। इससे बाध्य होकर बच्चन जी ने डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ा। ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ, ना जाने राम कहाँ लागे माटी, यह उक्ति बच्चन जी ने किस संदर्भ में लिखी है? बच्चन जी के पिता ने अपने अंतिम दिनों में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था, लेकिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु उस घर में न होकर कहीं और जगह हुई। इसी संदर्भ में बच्चन जी ने उपर्युक्त युक्ति लिखी है। छठो सवाल, अपनी बीमारी से लड़ने में बच्चन जी को सबसे अधिक बल किससे मिला? जब तक बच्चन जी बीमार रहे पत्नी श्यामा ने उनसे अपने किसी दुख की शिकायत नहीं की। बच्चन जी कहते हैं कि उनकी बीमारी में सबसे अधिक बल श्यामा के इस आत्मनिग्रह से ही मिला है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलो सवाल, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते और ट्यूशन कराते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाई भी उनके लिए सिरदर्द थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। ત્યાર પછી બીજો सवाल, बच्चन जी को मरने से जीना क्यों कठिन लगा? क्षय तपेदी की बीमारी ने बच्चन जी को गहरी चिंता में डाल दिया था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं के सेवन के साथ चिंता मुक्त होकर आराम करने की सलाह दी थी, परंतु आराम करने से घर का खर्च कैसे चलता? महंगी दवाई कहाँ से आती? सिर पर चढ़े कर्ज की अदायगी कैसे होती? छोटे भाई की अपर्याप्त आमदनी से निर्वाह होने वाला नहीं था। इन सारी चिंताओं के कारण बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा। ત્રીજો सवाल, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप कर तुरंत क्यों संभल गई? उत्तर, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे काँप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका काँपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भलीभांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। ત્યાર પછી चौथो सवाल, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यही अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़े जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। ત્યાર પછી પાંચમો सवाल, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन कराते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसा मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। ત્યાર પછી विभाग बी, व्याकरण आधारित। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। में पहलू, पीछे लगना यानी कि अपने को परेशानी में डालना। वाक्य, उसने अजीब सी बीमारी अपने पीछे लगा ली है। ત્યાર પછી છે झकझोर देना यानी कि विचलित कर देना। तो वाक्य आवशे, परिस्थितियों ने उन्हें झकझोर दिया है।
झटका देना यानी कि परास्त करके कमज़ोर कर देना। तो वाक्य आवश्य इस बीमारी ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि फिर उन्हें संभलने में काफ़ी समय लगा। चौथो सवाल, सिर पर चढ़ना यानी कि अधिक होना। सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि रात में नींद नहीं आती। पाँचवों है बूते से बाहर होना यानी कि शक्ति के परे होना। बेटी की शादी में इतना खर्च उसके बूते से बाहर था। छठुं है जीहवा पर सरस्वती बैठना। અહીં છે कही हुई बात का सच होना। वाक्य आवश्य साधु की कही हुई हर बात सच निकलते देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी जीहवा पर सरस्वती बैठी हो। टाल मटोल करना यानी कि आनाकानी करना। आजकल तुम हर बात में टाल मटोल करते हो। ब्रह्मास्त्र छोड़ना यानी कि अचूक शस्त्र का प्रयोग करना। वाक्य, उसने आमरण अनशन की घोषणा कर एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया है। लकवासा मार जाना यानी कि स्तब्ध रह जाना। पुत्र की बीमारी की भयंकरता जानकर माता पिता को लकवासा मार गया। त्यार पछी छे साख जाना यानी कि प्रतिष्ठा की हानि होना। बाजार में व्यापार की साख गई तो मानो उसका सब कुछ गया। छाती पर वज्र रखना यानी साहस और शक्ति का परिचय देना। श्यामा ने छाती पर वज्र रखकर पति से कहा, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे कर्ज में चुका दूंगी। त्यार पछी 12 मुक्कील देना यानी कि स्थान से न हटने देना। वे तो उठ ही नहीं पाते जैसे बिस्तर पर कील दिए गए हो। रास्ता दिखाई देना यानी कि तरकीब सूझना। मुझे तुम्हारी समस्या का रास्ता दिखाई देता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। चिकना यानी कि खुरदरा, मधु यानी कि कटु, क्लेश यानी कि शांति, विमुक्त यानी एनो विरुद्धार्थी थशे बंध, बीमारीનું વિરુદ્ધાર્થી થશે તંદુરસ્ત, વિધવાનું થશે સદ્વા, સાકારનું થશે નિરાકાર, મંગલનું થશે અમંગલ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ लिखिए। બદનનું પર્યાયવાચી થશે શરીર, નુસ્ખાનું સમાનાર્થી ઉપાય, વૈધવ્યનું થશે વિધવાપન, તનખ્વાહનું થશે વેતન, શાખનું થશે પ્રતિષ્ઠા, ચુનૌતીનું થશે લલકાર, સંચયનું થશે સંગ્રહ, મુઆવઝાનું થશે બદલા। त्यार पछी चौथुं, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जहाँ शरण लिया जा सके तो शरणस्थल, 100 बरस जीने का आशीर्वाद तो शतायु भय, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो स्वस्ति पंथा, जिसे चिंता न हो चिंता मुक्त, अंग्रेजी पद्धति का उपचार प्रणाली तो एलोपैथी, आत्मा पर अंकुश तो आत्मनिग्रह। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। संस्मरण तो स प्लस स्मरण, सुप्रसिद्ध तो सु प्लस प्रसिद्ध, साकार तो स प्लस आकार, स्वस्थ तो सु प्लस अस्थ, लाइलाज तो ला वत्ता इलाज। त्यार पछी छठुं छे निश्चित तो निह प्लस चिंत, निष्फल तो निह प्लस फल, विधवा तो वी प्लस द्वा, सशक्त तो स प्लस शक्त, अनेक तो अन वत्ता एक। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। कठिनाई तो कठिन वत्ता आई, अपराधी तो अपराध वत्ता ई, नियमित तो नियत वत्ता इति, दंडनीय तो दंड वत्ता ईय, कर्जदार तो कर्ज वत्ता दार, अंतिम तो अंत वत्ता ईम, हरमजदगी तो हरमजादा प्लस गी, साहित्यकार तो साहित्य प्लस कार, विधवापन तो विधवा प्लस पन, मौलिक तो मूल वत्ता एक। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू, मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाले में न था तो बीमारी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी तो बिक्री, उसकी नियमित अदायगी मेरे साथ जुड़ी हुई थी तो अदायगी, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है तो चुनौती। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। चालो तो अहींया विशेषण आपने आप्या छे। धर्म कार्य करके हम आपसे आशीर्वादित हुए तो आशीर्वादित। त्यार पछी छे तपेदिक की बीमारी के कारण अनेक पारिवारिक कष्ट उठाने पड़े तो पारिवारिक। पति को डॉक्टर के पास भेजने का अनशन ही एक अचूक उपाय था तो अचूक। चौथुं, तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई तो अहींया जवाब आवशे विधवा। पांचमुं, मुंहफट डाक्टर ने शीघ्र जवाब दे दिया तो जवाब आवशे मुंहफट। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरदस्त एप्लिकेशन लॉन्च करेली छे।
આ એપ્લિકેશનમાં તમે ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF મેળવી શકશો. જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથીના સોલ્યુશન, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF અહીંથી તમે મેળવી શકશો. તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો તમે અભ્યાસ કરી શકો છો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક દોસ્તો તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તો જરૂરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો. આપણી આ ચેનલ ઉપર ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન મૂકવામાં આવે છે. તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો પણ તમે અભ્યાસ કરી લેજો.